हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम हर्ड इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट समझेंगे। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कुछ टर्म्स हमको समझना पड़ेगी। सबसे पहले बात करते हैं जर्म्स, जिन्हें पैथोजन या इन्फेक्शियस एजेंट्स भी कहा जाता है। ये ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ह्यूमन बॉडी के अंदर डिजीज़ कोज करते हैं, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, वायरस एट्सेट्रा। और इन इन्फेक्शियस एजेंट्स से होने वाली डिजीज़ को हम कहते हैं इन्फेक्शियस डिजीज़। और ऐसी इन्फेक्शियस डिजीज़ जो पर्सन टू पर्सन स्प्रेड होती है उसे हम कहते हैं कंटेजियस डिजीज़। और यहाँ पर हम इस तरह से इसको समझ सकते हैं, ऑल कंटेजियस डिजीजेस आर इन्फेक्शियस डिजीजेस बट ऑल इन्फेक्शियस डिजीजेस आर नॉट कंटेजियस डिजीजेस। जैसे हम कह सकते हैं इंडिया के अंदर राजस्थान है, तो ऑल राजस्थानीज आर इंडियंस बट ऑल इंडियंस आर नॉट राजस्थानी। डिजीज़ के एग्जाम्पल से समझें तो कोविड-19 जो डिजीज़ है वो वायरस से होती है, कोरोना वायरस से होती है, तो ये एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है। साथ ही साथ ये पर्सन टू पर्सन स्प्रेड होती है, मतलब ये एक कंटेजियस डिजीज़ भी है। दूसरी तरफ टिटनेस, ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, यानी कि इन्फेक्शियस डिजीज़ तो है लेकिन पर्सन टू पर्सन स्प्रेड नहीं होती है, यानी कि ये कंटेजियस डिजीज़ नहीं है। तो जैसा कि हमने कहा, ऑल कंटेजियस डिजीजेज आर इन्फेक्शियस डिजीजेज बट ऑल इन्फेक्शियस डिजीजेज आर नॉट कंटेजियस डिजीजेस। इसके बाद हम बात करते हैं इम्यूनिटी, या जिसे हिंदी में हम प्रतिरक्षा कहते हैं। हमारी बॉडी का इनकाउंटर हर रोज़ कई तरह के पैथोजेंस से होता है, लेकिन हर एनकाउंटर डिजीज़ में कन्वर्ट नहीं होता है, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो ज़्यादातर पैथोजेंस को टैकल कर लेती है। और पैथोजेंस को टैकल करने की बॉडी की कैपेसिटी को हम कहते हैं इम्यूनिटी। इम्यूनिटी को ब्रॉडली दो ग्रुप में हम क्लासीफाई करते हैं। पहला है इन्नेट इम्यूनिटी या जन्मजात प्रतिरक्षा, और दूसरा होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी या उपार्जित प्रतिरक्षा। इन्नेट इम्यूनिटी जो है ये नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है और ऑलमोस्ट सभी तरह के पैथोजेंस के अगेंस्ट सेम टाइप के बैरियर्स प्रोवाइड करती है। दूसरी तरफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है ये पैथोजन स्पेसिफिक होती है, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी को दो तरह से अचीव किया जा सकता है, या तो नेचुरल इन्फेक्शन से या दूसरा वैक्सीनेशन से। नेचुरल इन्फेक्शन, जब कोई पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करता है तो बॉडी उस पैथोजन के अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स शो करती है और एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करके उस पैथोजन को किल करती है। लेकिन इस रिस्पॉन्स में थोड़ा टाइम लग जाता है, इसे हम कहते हैं प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, जो स्लो होता है और जिसकी इंटेंसिटी भी लो होती है, जिसकी वजह से कई बार डिजीज़ के सिम्टम्स नज़र आने लगते हैं और हम बीमार हो जाते हैं। लेकिन थोड़े टाइम में बॉडी इस पैथोजन को टैकल कर लेती है। साथ ही साथ इस फर्स्ट एनकाउंटर की मेमोरी भी हमारे इम्यून सिस्टम में सेव हो जाती है, जिससे कि अगर सेम पैथोजन दोबारा बॉडी में एंटर करता है तो बॉडी एक क्विक इम्यून रिस्पॉन्स शो करती है, जिसे हम सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं, जिसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, जिससे कि बॉडी बहुत जल्दी उस पैथोजन को टैकल कर लेती है। यही काम नेचुरल इन्फेक्शन के बजाय हम वैक्सीनेशन से भी कर सकते हैं। वैक्सीनेशन में इनएक्टिव पैथोजन या फिर पैथोजन के एंटीजेनिक प्रोटीन्स को बॉडी में डाला जाता है, जिससे बॉडी उस पैथोजन को आइडेंटिफाई करके उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है, और इस एनकाउंटर की मेमोरी भी इम्यून सिस्टम में सेव हो जाती है, जिससे जब एक्चुअल पैथोजन बॉडी में एंटर करता है तो बॉडी सीधे सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स शो करती है और उस पैथोजन को बहुत जल्दी टैकल कर लेती है। अब हम आते हैं हर्ड इम्यूनिटी के कॉन्सेप्ट पे। हर्ड इम्यूनिटी को समझने के लिए यहाँ पर हमने एक हाइपोथेटिकल ह्यूमन पॉपुलेशन ली है, जिसमें हमने टोटल 10 इंडिविजुअल्स को कंसिडर किया है। 10 में से 9 जिनको हमने होलो सर्कल से ड्रॉ किया है, ये सभी हेल्दी इंडिविजुअल्स हैं और उस पर्टिकुलर पैथोजन के अगेंस्ट इम्यून नहीं है, हेल्दी एंड नॉट इम्यून। और यहाँ 10 में से 1 जिसको हमने डार्क सर्कल से ड्रॉ किया है, ये उस पैथोजन से इन्फेक्टेड है, यानी कि बीमार है।
तो यहाँ पर 10 में से 9 हेल्दी है और एक इन्फेक्टेड है। अब ये जो इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स है ये बाकी लोगों में भी इन्फेक्शन स्प्रेड करेगा, लेकिन इस इन्फेक्शन से कुछ लोग रिकवर भी हो जाएंगे। तो सेकेंड डायग्राम में हमने देखा कि 10 में से 5 लोग अभी भी हेल्दी हैं एंड नॉट इम्यून, लेकिन ये 3 लोग ऐसे हैं जिनमें इन्फेक्शन हुआ और ये फिर से ठीक हो गए, रिकवर हो गए और साथ ही साथ अब उस पैथोजन के अगेंस्ट इम्यून भी हो गए। तो 5 हेल्दी इंडिविजुअल्स हैं, 3 हमारे पास इम्यून इंडिविजुअल्स हैं और इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स अब हो गए हैं 2। पर इस पॉपुलेशन में हम ये कह सकते हैं कि 3 आउट ऑफ 10 इम्यून इंडिविजुअल्स हैं जिनको ये पैथोजन इन्फेक्ट नहीं कर सकता है, जिनमें इस पैथोजन से वो बीमारी नहीं होगी। तो हम कहेंगे 30% पॉपुलेशन जो है वो अब इम्यूनाइज हो चुकी है। इसी तरह से ये इन्फेक्शन धीरे धीरे फैलता जाएगा और कई लोगों में इन्फेक्शन होगा, उसमें से कई लोग रिकवर होंगे। यहाँ कुछ लोगों की डेथ भी होगी, लेकिन उसको हम इस हाइपोथेटिकल सिचुएशन में कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब हम देख सकते हैं कि 6 आउट ऑफ 10 ये वो इंडिविजुअल्स हैं जिनको इन्फेक्शन हुआ और ये उस इन्फेक्शन से रिकवर हो गए, साथ ही साथ उस पैथोजन के अगेंस्ट इम्यून भी हो गए। तो अब यहाँ पर 60% पॉपुलेशन जो है वो इम्यूनाइज हो गई है और ये 2 इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स ज़्यादातर अब उन्हीं लोगों के कांटेक्ट में आएंगे जो ऑलरेडी इम्यून हो चुके हैं। हालांकि कुछ हेल्दी इंडिविजुअल्स भी हैं, लेकिन उनके इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स के साथ कांटेक्ट में आने के चांसेस काफ़ी कम हैं। इस तरह से जब किसी पॉपुलेशन में एटलीस्ट 70% पीपल्स इम्यूनाइज हो जाते हैं, तब हम कह सकते हैं कि उस पॉपुलेशन में किसी पर्टिकुलर पैथोजन के अगेंस्ट हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है। जैसे स्मॉल पॉक्स, मीजल्स, ये कुछ ऐसी डिजीजेस हैं जिनके अगेंस्ट ह्यूमन पॉपुलेशन में हर्ड इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है।